अगर आइंदा ये हरकत होगी तो हम अटैक करेंगे। ज़ुबानी बात ना करें, उस मुल्क को ऊपर अटैक करके उसको नीस्त तो नाबूद करना चाहिए जो मेरे रब की किताब और मेरे रब के रसूल को नहीं मानते। जी, स्वीडन में कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई थी उसके खिलाफ वकला बरदरी इस वक्त रोडों पर है। या आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वकला है वो इस वक्त रोडों पर आई है। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजर आप लोग देख रहे हैं कि वकला कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त रोडों पर निकल आई है। और हमने बात भी की, वकला का ये कहना है कि जो भी मुल्क कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, हमारे दीन पर हमले करते हैं, हम उस मुल्क पर अटैक करेंगे। ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि वकला बरदरी इस वक्त बहुत गुस्से में है और ये इस वक्त वाक कर रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने धरना दे रखा है। ये जो आए रोज़ कुरान पाक की बेरुमती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरुमती करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कि आपने वाक की फॉरेन ऑफिस में गए, क्या मामला हुए, क्या बातें हुई फॉरेन ऑफिस में, और स्वीडन के मामले पर भी आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था अगेंस्ट स्वीडन गवर्नमेंट एंड एम्बेसी, और उसमें हमने ये मुतालबा किया था कि स्वीडन की प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए और स्वीडन मुल्क का भी बाइकाट किया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं मतवातर पहले फ़्रांस एम्बेसी और उसके बाद स्वीडन गवर्नमेंट और फ्रांस गवर्नमेंट, आपको याद होगा कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ बिल्लाह खाके बनाए थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ने दीवारों पे आवेज़ा करवाए थे। प्रोटेस्ट हुआ था पाकिस्तान में, कुछ लोग शहीद भी हुए थे। इसी तरह आज कुछ दिन पहले स्वीडन की कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी आपको एक्सप्रेस ऑफ जी स्वीडन की कोर्ट ने उनको स्वीडन की कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप इज़हार राय का आपको इजाज़त है। इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप इल्हामी किताबें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं, 4 इल्हामी किताबें, आप उनमें से किसी की भी तौहीन करें। हम तो कहते हैं कि किसी किताब और किसी रसूल की तौहीन नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है, हम फ़ॉरेन ऑफिस गए, फ़ॉरेन ऑफिस वालों ने बताया कि गवर्नमेंट ने भी एहतजाज किया है, जिनेवा में भी एहतजाज किया है, हमारी एम्बेसी ने, जो पाकिस्तान एम्बेसीज़ हैं जो भी और जहाँ जहाँ भी हैं इस्लामिक ममालिक से भी हमने रब्ता किया और हर जगह हम एहतजाज करें। मेरी जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, उनसे मेरा एक मुतालबा है कि खुदारा फिल फॉर जो है इस्लामी ममालिक की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिस तरह भट्टो साहब के दौर में बुलाई गई थी, और तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया जाए। ये जो आए रोज़ कुरान पाक की बेरुमती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरुमती करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हुर्मत, हम ज़ुबान से तो कहते हैं हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, प्रैक्टिकली हमें अपनी जानें कुर्बान करनी चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह तैयब अर्दगान साहब ने किया, तैयब अर्दगान साहब पाकिस्तान और सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इन सब को मिल के मुश्तरका एक मैसेज कन्वे करना चाहिए कि अगर आइंदा ये हरकत होगी तो हम अटैक करेंगे। ज़ुबानी बात ना करें, उस मुल्क को ऊपर अटैक करके उसको नीस्त तो नाबूद करना चाहिए जो मेरे रब की किताब और मेरे रब के रसूल को नहीं मानते। और इनका ये कहना है कि जब तक स्वीडन के सफ़ीर को नहीं निकालेंगे हुकूमत, हम तब तक यहाँ पर बैठेंगे। या आप इस वक्त मनाजर देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त रोडों पर निकल आई है और हुकूमत जब तक स्वीडन के सफ़ीर को नहीं निकालेंगे तब तक यहाँ पर हम बैठेंगे। वकला का ये कहना है। जी भी कहा था, आज मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँ, इस्लामाबाद में शाहराम तरक्की के भाई के घर पुलिस ने घुस के वहाँ से 40 लाख रुपए और तकरीबन 15 तोले सोना चोरी किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने F7 में उनका घर है, मैं ख़ुद उस घर में गया। वहाँ एक 5 फुट लंबा या ऊंचा सेफ़ है जो फौलाद का बना हुआ है, और सेफ़ को खोलने के लिए रात के 12:30 साढ़े 11 बजे वो खरादी को ले आए। उसने जनाब वो आरा जो था ड्रिल, उससे उस सेफ़ को काटा और इत्तेफाक से हमें इसकी वीडियो शहादत मिल गई है। हमने IG इस्लामाबाद मुतल्लिका जो SP हैं इनके ख़िलाफ़ घर में डकैती करने का केस दायर कर दिया है। असद कैसर साहब जो हैं वो अब फ़िलवक्त तो हमने तमाम अदालतों से ज़मानतें ली हुई हैं, लेकिन अब ये बेसिकली मजबूर कर रहे हैं PTI की क़यादत को कि ये अदालतों में पेश ना हो, क्योंकि अगर इनको ये डर होगा कि हाई कोर्ट के हयाते से या हाई कोर्ट से बाहर इनको उठाया जाएगा तो फिर तो पेश होने का फ़ायदा ही नहीं है। इस हवाले से मैंने फ़ौरन पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है ताकि अदालत को हम आगाह कर सकें कि या तो इन्होंने गलत बयानी की है या फिर फिस्तायत कर रहे हैं। वो दोस्त कौन है शराफ साहब जिसकी माँ पर ये सब कुछ हो रहा है असद कैसर के साथ? जी वो दोस्त आप लोगों को मालूम है,
इनके कितने दोस्त जो हैं अब दगा दिए गए हैं। क्या आपका इशारा तो परवेज़ खटक की जानिब तो नहीं है? जी, अब हालात वाक़यात तो निशानदेही खटक साहब की तरफ कर रहे हैं। सर 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो तो या चुप गए हैं या गिरफ्तारी मतलब उनकी हो रही है, कॉन्फ्रेंस करके वो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपने उसके बावजूद लकी मरवत में एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब की, तो क्या लकी मरवत के अवाम अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं? अभी तो 2 दिन नहीं हुए हैं तो लकी मरवत के अवाम कहीं और चले गए। इंशाअल्लाह लकी मरवत नहीं, पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा है। एक बात मैं आपको बता दूँ, और इसी तरह हमने शहरियार अफरीदी साहब की जोजा को अगवा करने का केस जो है वो भी IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ दायर कर दिया है। इंशाअल्लाह जो पुलिस फिस्तैयत करेगी हम कानून में अदालतों में उनको सू करेंगे। असद उमर साहब का केस भी आप ही लड़ रहे हैं। असद उमर साहब चेयरमैन से इख्तिलाफात कर चुके हैं इमरान खान से, उसके बाद क्या सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ के वकील ही उनका केस लड़ रहे हैं, क्या वो अभी भी तहरीक इंसाफ में है, उनका झुकाव? देखें, असद उमर साहब एक हॉनरेबल आदमी है। असद उमर साहब जो हैं वो उसका एक ज़ाती फ़ेल था। हम ही उनके वकील थे जब ये हमारे जनरल सेक्रेटरी थे। हम अभी इसका केस बाइसियत तहरीक इंसाफ के वकील के नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि असद उमर साहब के साथ जो हमारी अपना एक ताल्लुक़ है। दूसरी बात यह है कि अगर PTI की क़यादत हमें मना करती तो बता सकते थे, तो हमें मना नहीं किया गया है। मेरे ख़्याल में वकला जो हैं आधे रास्ते में अपने क्लाइंट का साथ नहीं छोड़ते हैं, ये हमारी मजबूरी है। असद उमर साहब जो हैं उसको एहसास है कि शायद जो उनसे तवक्कुआत थी वो तवक्कुआत जो हैं ख़ान की जो थी शायद वो उस पर पूरा नहीं उतरे। लेकिन बात ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन न रखें कि जी असद उमर साहब जो हैं वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के और कॉरपोरेट लाइफ के आदमी हैं। ये पकड़ दकड़ जेल ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी नहीं थी उनके लिए। लेकिन बहरहाल असद उमर साहब जो है उसकी भी और हम सब की कोशिश है कि ख़ान साहब से इनकी मुलाकात हो जाए और मामलात जो हैं वो सेटल हो जाए। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतों की दरख्वास्तें थी। 9 मई के वाक़यात में FIR जो इस्लामाबाद में दर्ज हुई है इनको मुलविस किए गए हैं। इसमें इनकी प्री अरेस्ट बेल जो थी वो हमारे एडिशनल सेशन जज साहब हैं सिपरा साहब, उन्होंने ख़ारिज कर दी थी। जिसके बाद हमने पेशावर हाई कोर्ट जाके ट्रांजिट बेल ली और फिर यहाँ पे हमने बेल पिटीशन प्री अरेस्ट दायर की, जिसमें आज दूसरी सुनवाई थी। लेकिन इत्तेफाक से शाह महमूद साहब की बेल जो है वो ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, जबकि असद उमर साहब की जो बेल हैं वो ऑनरेबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में चली गई थी। कानून ये है कि अगर एक ही FIR में 2 मुल्ज़िमान होते हैं तो उनकी बेल एक ही अदालत सुनती हैं। अदालत को आगाह किया गया तो अब ये दोनों अदालतों ने अपने मुकदमात जो हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब को भेजे हैं। ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब अब इसको यकजा करके गालिबन 13 तारीख़ को इसमें दोबारा सुनवाई होगी।